रणजीत भाई साहब आप पता कर लेंगे, मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को बजरंग का नेतृत्व करने पर लगाया गया, खेल के समाजों के पीछे भेजा गया, लेकिन कोई भी हिंदू समाज डर नहीं और पूरे मजबूती के साथ यहाँ पर जय श्री राम का नारा देकर यहाँ पर से रामलीला पूजन भेजा। मैं मंदिर की सौगंध खा के कहना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन अपराध और गलती की सजा यहाँ के प्रशासन के लोगों ने, यहाँ बैठे सरकार में बैठे हुए लोगों ने मुझे दिया। और मैं सारे साथ में ना इसी रामनवमी के चक्कर में, रामनवमी के धुन में, हनुमान चालीसा के धुन में, के धुन में मुझे जेल के सलाखों के अंदर में बंद किया। लोग घर से निकलते थे तो तलवार लेकर निकलते थे, लेकिन आज लोग निकलते हैं तो मोबाइल लेकर निकलते हैं। अरे भैया तलवार लेकर निकलो, किससे डर हमें बताओ। शक्ति का प्रतीक तलवार है, शक्ति का प्रतीक हमारा तलवार कहा गया है, प्रभु राम ने तीर पकड़ा था। आज रामनवमी का महोत्सव है और रामनवमी के महोत्सव में मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर प्रगति के मार्ग पर आप सभी लोग बढ़े। यह लोग कुछ ही देर में यहाँ से प्रारंभ होने वाला है और मैं रणजीत भाई साहब को कहा कि जमशेदपुर का रामनवमी का अपना इतिहास है। जब जब रामनवमी आता है तब तब जमशेदपुर के लोग जय श्री राम का नारा केवल नहीं लगाते हैं, बल्कि निष्ठा के साथ, धैर्यता के साथ, प्रेम के साथ, संयम के साथ प्रभु राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रभु राम के साथ साथ जो भी चुनौती होती है उसे स्वीकार करते हैं। मैं रणजीत भाई साहब को कहना चाहता हूँ, आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए, लेकिन आमंत्रण स्वीकार करने के बाद मैं कुछ तथ्यों की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये वो धरती है जिस जगह में हम बैठे हैं, यह रामनवमी मैदान, जहाँ पर रामनवमी का महोत्सव आदि कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से यह त्योहार यहाँ पर होता रहा है। यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, कई ऐसे कर्तव्य होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब हम लोग नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। ये वही मैदान है कि जहाँ पर लोग ईट पूजन करने नहीं दिए थे, लेकिन लोगों ने अपनी तत्परता के साथ मेरे पिता ठाकुर धुरंधर सिंह जी के नेतृत्व में पूरे जमशेदपुर के लगभग 500 से अधिक स्थानों पर शिला पूजन हुआ था और वह शिला पूजन इसी जमशेदपुर के रामनवमी मैदान पर शिला पूजन कार्यक्रम को रखा गया था। आज राम का मंदिर बन गया। हम लोग इस बात के लिए गर्वान्वित महसूस करते हैं, 550 वर्ष का मंदिर जो बाबर ने तोड़ा था, उस मंदिर को अगर किसी ने बनाया, कभी वर्तमान नेतृत्व ने बनाया। मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हमारा सौभाग्य है, जिसे बाबर ने तोड़ा, जिसे अकबर ने तोड़ा, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा, जिसे शाहजहां ने तहस किया, जिसे बहादुर जफर ने किया, लेकिन इसके पश्चात अंग्रेजों के शासन काल में भी हमें राम जन्मभूमि में अपने पूजा करने का अधिकार नहीं था। हम राम की पूजा करते थे, राम के राजा करते थे, जय श्री राम का नारा देते थे, लेकिन कभी भी हम जो है अपने राम के बारे में बता पाते थे कि प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या के मंदिर पर है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, यहाँ पर ईटा पूजन करने वाले लोगों को न जाने कितनी आत्माएं सहनी पड़ी। 45-45 वक्त में रणजीत भाई साहब आप पता कर लेंगे, मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को बजरंग का नेतृत्व करने पर लगाया गया, खेल के समाजों के पीछे भेजा गया, लेकिन कोई भी हिंदू समाज डर नहीं और पूरे मजबूती के साथ यहाँ पर जय श्री राम का नारा देकर यहाँ पर से रामलीला पूजन भेजा था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज से 2 वर्ष पहले इसी जमशेदपुर में मैं मंदिर की सौगंध खा के कहना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन अपराध और गलती की सजा यहाँ के प्रशासन के लोगों ने, यहाँ बैठे सरकार में बैठे हुए लोगों ने मुझे दिया। और मैं सारे साथ में ना इसी रामनवमी के चक्कर में, रामनवमी के धुन में, हनुमान चालीसा के धुन में,
लियो के धूल में मुझे जेल के सलाखों के अंदर में बंद किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, सौगंधर और संकल्प हम ले रहे हैं कि जब भी हिंदू समाज को कोई दिक्कत होगा, हम सारे नौजवान अपनी जान की आहुति दे करके उसे हम बचाने का काम करेंगे। खबरदार, आप क्यों परेशान करते हो? ये हमारा जुलूस नहीं था, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। मैं जुलूस लेकर वहां पर पड़ गया था, वहां हमें खबर आया कि एक जगह में ट्रेलर रोक दिया गया, एक जगह में है जो लोगों ने जो है जब्त कर लिया है। हमने यहाँ पे एसपी साहब को लगाया फोन, हमने कहा एसपी साहब जमशेदपुर के इतिहास को देख लीजिए, जमशेदपुर में लोहा को बना करके करा देते हैं, आप अपने अहंकार को मत लाइए, आप ऐसे चीजों को मत लाइए, हनुमान के चैलेंज मत करिए, श्री राम को चैलेंज मत करिए, हिंदू धर्म के मानने वाले को चैलेंज मत करिए। हिंदू धर्म के लोग शांति के प्रतीक है, अहिंसा के प्रतीक है, हम शांति चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं, हम क्या प्रेम की बात करते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं। अगर आप किसी प्रकार के आप हमारे ट्रेलर जब तो नहीं छोड़ेंगे तो विवश होकर के जमशेदपुर का झंडा किसी कीमत पर उठने नहीं देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारे हिंदुओं ने एकजुटता से परिचय दिया, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, रात्रि 8 बजे हिंदू समाज का उस समय सर गर्द से ऊंचा हो गया, जब हिंदू समाज का ट्रेलर भी लौटाना पड़ा और डीजे भी लौटाना पड़ा। और आज जो डीजे नाम का धूल बज रहा है वो जेल के सलाखों के पीछे बंद होने के कारण है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोगों ने 79 का दंश झेला, यहाँ के लोगों ने 64 का दंश झेला, लेकिन कभी भी डरा नहीं है। सारे हिंदू समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं, इसलिए आज मुझे गर्व होता है। जब भी रामनवमी आता है, जब भी दुर्गा पूजा आता है, अरे भैया अगर हमारे लोग भुंडा अगर गाना लगाते हैं, अश्लील गाना लगाते हैं, आप गाड़ी उठा करके बंद कर दो, अभय सिंह जैसे लोग कभी वकालत नहीं करेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा अगर पढ़ा जाएगा, अगर किसी प्रकार का राम का धुन होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे धुन को दबा नहीं सकती है। मैं आपको हम कहना चाहते हैं, केवल जय श्री राम का नारा हम लगाते नहीं है। अरे राम मेरे अहिंसा का प्रतीक है, राम मेरे मर्यादा का प्रतीक है, राम मेरे प्यार का प्रतीक है, राम मेरे प्रेम का प्रतीक है, राम मेरे सद्भावना का प्रतीक है, राम मेरे परिवार का प्रतीक है, राम मेरे धर्म का प्रतीक है, राम मेरे संस्कृति का प्रतीक है, राम मेरे संस्कार का प्रतीक है, राम मेरे वैभव का प्रतीक है। और जब वैभव का मुद्दे में अगर हमें बात करनी होगी तो हम अग्रणी पंक्तियों पर खड़ा रहना चाहते हैं। हम केवल जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं, अरे जय श्री राम का नारा इसलिए लगाते हैं कि जय श्री राम कहना धर्म हमारा नहीं कोई लाचारी है, और देश के लिए हर कुर्बानी देने की तैयारी है, हम यह कहना चाहते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, हमारे भाई साहब को लौट करके रांची जाना है। पूजा के अनुष्ठान में हमने देखा सुबह, हमने देखा कि रांची पहुंच गए, हमने कहा कि मैं घोड़ा गया कि चाईबासा से रांची पहुंच गए। अरे भाई, तो आप जानते हैं आज साहेबगंज में है, कलकत्ता में है, पशुसुल्तान में है, चित्तौड़गढ़ में है, पाकुड़ में है, जामताड़ा में है, पलामू में है, साहेबगंज में है, आप चतरा में देखो, हजारीबाग में देखो, रात दिन भ्रमण करते हैं और भाजपा का काम करते हैं। भाजपा का काम नहीं करते हैं, देश का काम करते हैं। भाजपा का काम नहीं करते हैं, राज्य का काम करते हैं। भाजपा का काम केवल नहीं करते हैं, समाज का काम करते हैं। अगर आज भारत के अंदर में प्रभु राम का मंदिर बन करके तैयार है तो ऐसे लोगों के त्याग तपस्या के प्रति मूर्ति के कारण है। कार्यकर्ताओं को संकरात पर छोड़ना, लोग चले जाते हैं जेल, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं एक चट्टानी एकता के साथ। इसलिए एक बार नारा लगाइए, भारत माता की जय। उसके बाद हमारे भाई साहब के भाषण के बाद हम लोग धीरे धीरे जुलूस बढ़ेंगे, आप प्रस्थान करेंगे। हम लोग शालीनता के साथ पूरे रात में मैं एक बात का तकलीफ है, हमें आज से कम से कम 20 साल पहले जब लोग घर से निकलते थे तो तलवार लेकर निकलते थे, लेकिन आज जो निकलते हैं तो मोबाइल लेकर निकलते हैं। अरे भैया, तलवार लेकर निकलो, किससे डर हमें बताओ। शक्ति का प्रतीक तलवार है, शक्ति का प्रतीक हमारा तलवार कहा गया है। प्रभु राम ने तीर पकड़ा और आप जो है मोबाइल पकड़े हो। अरे मोबाइल पकड़ो लेकिन तलवार लेकर निकलो। ऐसी
जवानी का जिसकी कोई कहानी नहीं है। अगर जवानी है तो कहानी लिखो, जवानी है तो मर्यादा लिखो। उपासना करते हो तो अगर एक बात याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति घर में तलवार नहीं रख सका, मैं आने वाले समय के लिए रेखांकित करना चाहता हूँ। केवल एक फोर मत बढ़ाओ, D4 वर्ड मत बढ़ाओ, C4 केवल कैट मत बढ़ाओ, D4 डियर मत बढ़ाओ, E4 एलिफेंट मत बढ़ाओ, बल्कि R4 रामायण भी पढ़ाओ, G4 गीता भी पढ़ाओ, R4 राम के बारे में बताओ और T4 तलवार भी उठा करके चलने की प्रेरणा को बताओ। यह हमें संकल्प लेना है। एक बार दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन कहा गया कि रामनवमी में एक नारा नहीं होता है तो नारा पूर्ण नहीं होता है। और नारा तो आप जानते हैं कि जिसमें भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं। तो राम का नारा तो है संकल्प, लेकिन वो नारा जो है वह लोगों को दुश्मन जो बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान करते हैं, बांग्लादेश करते हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, भारत को विखंडित करना चाहते हैं, भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों के संकल्प के लिए एक नारा बहुत गजब का नारा है जो तुलसीदास जी कहा करते थे, ये नारा से बड़ा कोई नारा नहीं है। और वह नारा है बोले बोले की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।